நானும் தரணும் बंदिया रे बंदिया बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया बंदिया रे बंदिया बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया। मैं नारायण सोलंकी शिक्षा विभाग से लालगढ़ में कार्यरत हूँ। आवर ड्रीम चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं विगत 14 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हूँ और इस संस्था से जुड़ने में एक राजयोग शिविर के माध्यम से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुए हैं। इसके पहले जब संस्था से नहीं जुड़ा था तो मेरा खान पान का शुद्धिकरण नहीं था, न समय पे सोना न समय पे उठना। और जब से मैं इस संस्था में ज्वाइन किया है, जब से राजयोग शिविर के माध्यम से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया और अब मुझे कैसे जीवन जीना है वो मुझे अच्छी रीति से आ गया। मैं तो जुड़ा ही, साथ में हमारी युगल है वो भी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है, उनको भी मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ाया। मेरी 3 बेटियां हैं, उन्होंने भी हमारे मतलब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ज्वाइन किए हैं और हमारे सहयोगी हैं। मैं और मेरी युगल दोनों ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नियमित मुरली सुनने जाते हैं और राजयोग शिविर की पढ़ाई से उनके भी जीवन में और स्वयं के जीवन में बहुत परिवर्तन आ चुके हैं। तो मैं सभी भाई बहनों से चाहता हूं कि आप लोग भी समय निकाल करके इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ें और राजयोग शिविर का फ़ायदा लें। तो यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी संस्था में जैसे हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे इस मृत्यु लोक में आए तो कुछ अच्छा करके जाएं, और यहाँ पे राजयोग शिविर के माध्यम से ये हमें कैसे जीवन जीना है। कई भाई लोग कहते हैं कि सोलंकी जी आप तो देखो 62 साल के हो चुके हैं, मगर हमें लगता ही नहीं है कि आपको पहले हमने देखे थे और अभी देखने में कितना परिवर्तन आया है। तो ये सब राजयोग शिविर से ही हमें मतलब संभव हुआ है। और एक बार का मैं अनुभव सुनाता हूँ कि मुझे कोरोना काल में मुझे फर्स्ट लहर में मुझे कोरोना हो गया था। अब कोरोना हो गया तो कई मुझे गोंदिया में भी भर्ती होना पड़ा था और वहाँ पे मेरे साइड में जितने भी भाई लोग थे वो किनारे में जो थे बेड में, कई लोग अपने शरीर को त्याग किया। मगर मैं तो मेरा एक लक्ष्य था, राजयोग में बाबा सिखाते हैं कि एक लक्ष्य रखो और परमात्मा को याद करो। और मुझे बाद में दीदियों से भी मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से देखा जाता है कि दीदी लोग ने मेरे लिए जब कोरोना हुआ है तो दीदी ने मेरे लिए विशेष योग लगाते थे, पूरे संस्था के भाई बहन लगाते कि सोलंकी जी जल्दी स्वस्थ हो करके आए। और मुझे कोरोना भी हुआ तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ पे बीमार हूँ। ये सब राजयोग के शिविर के से ही मतलब ये संभव हो पाया है। और मैं भी चाहता हूँ कि सभी भाई लोग जो है, और मैं बाबा के आशीर्वाद से सकुशल यहाँ आया और मैं जब से 14 साल से यहाँ जुड़ा हूँ तो मैं कभी भी मुरली मिस करता नहीं हूँ और ना मेरी युगल मिस करती है। इसी प्रकार से मैं एक बार ऐसा ही मुझे मौका आया कि मैं शुरू में कार लिया था और कार चलाने का अनुभव नहीं था, मगर मैं उसको कार चलाना भी सीखा मैंने। तो दीदी लोगों ने देख लिया कि यार सोलंकी जी को तो गाड़ी चलाते आता है और मैं जबकि मेरा हाथ साफ नहीं था, उसी समय पे कुछ दीदियां जो है बाहर से, अहमदाबाद से, गुजरात से कुछ दीदी आई थी और बहुत बढ़िया उस समय पे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास का कुछ कार्यक्रम चला था, लामटा में शिविर था। तो बड़ी दीदी हमारी जो जिला की संचालिका है माधुरी दीदी ने मुझे फ़ोन किया, सोलंकी जी आपको मुरली सुनने के लिए लामटा में आना है और 6:30 बजे पहुँचना है और मतलब कैसे गांव की सेवा करना है, आपको कार लेकर के आना है। चूंकि मैं तो नया सीखा था, मुझे अंदर से तो फीलिंग हुआ था कि अब चलो भाई अब मैंने दीदी का कहना माना और मैं वाकई में बिल्कुल समय पे पहुंच गया। और जब देखो ये भी एक परीक्षा थी कि मेरा तो उतना हाथ साफ नहीं था, मगर मैंने कहा बाबा को सामने रखा, मैंने कहा बाबा मुझे गाड़ी चलाती आता नहीं है, मैं स्टीयरिंग हाथ में रखूंगा, मगर बाबा आपको चलाना है। और देखो मैं वहाँ तो पहुँच गया और जब वहाँ से हम लोगों मुरली के माध्यम से चाय नाश्ता करने के बाद में हम लोग अपना प्रोग्राम बना था कि मतलब वहाँ से 4 गांव को जाना है हमको, 4-5 गांव में शिविर था। तो मेरी गाड़ी में बड़ी दीदी एकदम सामने बैठ गई
और वहाँ से अहमदाबाद गुजरात की जो दीदी लोग हैं मेरी गाड़ी में बैठे और मेरे को ड्राइव करना था। मैंने कहा बाबा ये तो बहुत बड़ी परीक्षा है और बरसात का समय तक कैसे करें बाबा, आप ही चलाओ स्टीयरिंग, मैं तो बैठा हूँ, मेरे कुछ नहीं बनता। मगर देखिए मैंने इसे बरसात में भी मैंने गाड़ी चलाया और पता नहीं मुझे भी ऐसा लगा कि मैं इतना अच्छा कैसे गाड़ी चला लिया। तो ये सब देखो ये सब बाबा से होता है। और मैं आज ऐसा हो गया हूँ कि मेरे को लगता नहीं है कि आज मैं इतना अच्छा ड्राइव कर लेता हूँ। ये सब बाबा से ही होता है, बाबा हमारी गुप्त मदद करते हैं। तो मैं सभी हमारे ब्रह्मा कुमार भाई बहनों से भी और जितने भी भाई बहन से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग इस संस्था से जुड़ें और अपने जीवन को मतलब एक लक्ष्य बना के जीवन जीने की कला हमें कैसे जीना है, इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अभी मैं अपने स्कूल एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला बघोली, यहाँ पे जैसे कि कक्षा 1 से 8 कक्षाएं हैं, वहाँ पे अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जो राजयोग शिविर के माध्यम से मैंने जो यहाँ पे पढ़ाई किया है उसको मैं अपने स्कूल में बच्चों पर और अपने स्टाफ पर भी प्रयोग किया है। और मेरे पढ़ाई कराने का ढंग अलग ही है और हमारे जो साथी लोग हैं जो कुछ ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े नहीं हैं उनके पढ़ाने का ढंग है अलग है। मैं बच्चों को बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से बच्चों को मतलब प्रेरणादायी शब्दों से कभी उन मतलब जो है बड़े उत्साहपूर्वक उनको पढ़ाता हूँ। और मैं कभी क्रोधित होकर के बच्चों को पढ़ाता नहीं, बड़े प्यार से पढ़ाता हूँ। मेरे पढ़ाने का ढंग अलग है। मेरे अध्यापन कार्य से हमारे पूरे शिक्षक साथी और हमारे प्राचार्य सर बहुत मुझे बधाई देते हैं। इवन मतलब कहना चाहिए कि मैं 15 अगस्त हो या 26 जनवरी के कार्यक्रम हो, बड़ा बड़ा कार्यक्रम जो होता है उसका संचालन कार्य मैं ही करता हूँ। और हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी, हमारे संकुल के प्राचार्य महोदय, इवन जिला शिक्षा अधिकारी भी से भी मैं कई प्रशंसा प्राप्त कर चुका हूँ। और ये सब परमात्मा का ही आशीर्वाद है जो कि मैं हमेशा जिस कार्य क्षेत्र में मैं जाता हूँ उसमें हमेशा ही मेरा काम बनता है। और कहीं ना कहीं परमात्मा की मुझ में दिव्य शक्ति है जो हर कार्यक्रम मेरा सफल होते जाता है। कनकानुं तारानुं तंद्रना